डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, ये द्वितीय आवधिक परीक्षा हिंदी की है। 2023-24 का प्रश्न पत्र है। ये देखिए, अंक आपके 40, टाइम 90 मिनट्स। तो इस तरह से इस पेपर का मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको गद्यांश आएगा 5 नंबर का। बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर के रहेंगे, जो आपके पढ़ा हुआ नहीं रहेगा कहीं से। ये आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा। दूसरा जो होगा वो आपके बुक का कोई दोहा, कविता इस तरह से दी जाएगी। तो देखिए, इसका ये गद्यांश ध्यान से पढ़ना है, फिर टिक लगाना है। जैसा कि पूछ रहा है प्रश्न क में कि जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है। तो मैं बता दूं बच्चों कि जीवन की आधारशिला जो होता है वह विद्यार्थी काल को कहा जाता है। ये बी होगा आपका आंसर। इसके बाद कह रहा है कि विद्यार्थी आदर्श बनकर के सभ्य नागरिक कब बन जाता है। विद्यार्थी आदर्श बनकर के सभ्य नागरिक कब बन जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी, जब बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है। प्रश्न देखिए ग, विद्यार्थी को वे गुण कहाँ से प्राप्त होते हैं जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो ये अपने साथियों के बीच रह करके, ये हो जाएगा ए। फिर प्रश्न घ देखिए, गद्यांश के अनुसार जीवन भर क्या नहीं मिट पाते हैं। इसका उत्तर हो गया कि विद्यार्थी जीवन में पढ़े संस्कार। जब आप पढ़ेंगे ना ढंग से तो यही सब आंसर मिलेगा आपको। फिर देखिए अंग, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उपयुक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी डी आंसर होगा। ऐसे ही देखिए, निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपके बुक का ही है बच्चों। इसमें देखिए, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सूरदास के द्वारा ये लिखा गया पद है और इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें प्रश्न नीचे इसी में से उत्तर लिखना है। प्रश्न क, श्री कृष्ण जी यशोदा से क्या पूछते हैं। पहले तो ये पद को एक बार पढ़ना है। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बलकी बेनी, ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नेहावत जई हैं, नागिन सी भूई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चीर जियों दो भैया, हरिहलधर की जोटी। देखिए कितना अच्छा ये पद है, सूरदास लिखे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपने माँ से कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहूँ है छोटी। कितनी बार मैं दूध पी लेता हूँ, लेकिन फिर भी आज भी यह जो मेरी चोटी है वह जो कहते हैं छोटी ही है। माँ, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। तू तो कहती बलकी बेनी, बल मतलब बलराम, आप तो कहती थी कि बलराम की तरह आपकी बेनी, बेनी मतलब चोटी, लंबी मोटी, लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी जब दूध पियोगे तो।
तो माँ तो दूध पीने का बहाना जानती थी कि कैसे इसको दूध पिलाएंगे, ये कही थी। अब ये बार बार पूछ रहे हैं अपनी यशोदा माँ से कि मेरी क्यों नहीं चोटी बड़ी हुई, मेरे भाई बलराम की तरह क्यों नहीं हुई। काढ़त गुहत नहावत जई हैं, काटते समय, गोहते समय, नहाते समय नागन सी भूल लौटी, उनके तो नागिन की तरह उनके ज़मीन पर लौटते रहता है। कांचो दूध पियावत पची पची, आप तो बार बार पची पची मतलब बार बार आप दूध पिलाती रहती हैं। देती न माखन रोटी, मुझे माखन और रोटी भी नहीं देती थी कि लो दूध पियो, इसी से तुम्हारे बाल बढ़ जाएंगे बलराम की तरह। तो सूरदास कहते हैं कि चिर जीवो दोनों भैया, दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बहुत दिन तक जिए। हरि हलधर की जोटी, हरि माने श्री कृष्ण भगवान और हलधर बलराम जी की जोटी मतलब जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। इसका मैं अर्थ बता दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न पूछ रहा है श्री कृष्ण जी यशोदा से क्या पूछते हैं, होगा इसमें डी आंसर, हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी, यही आंसर होगा, यही प्रश्न पूछे हैं हम। आगे देखिए, चोटी बढ़ाने के लिए माता यशोदा ने क्या उपाय बताया था, क्या उपाय बताया था। माता यशोदा ने दूध पीने का उपाय बताया था कि भाई अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। माता यशोदा के अनुसार दूध पीने से चोटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर होगा कि दूध पीने से कृष्ण जी की चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। ये हो जाएगा सी। काढ़ते समय, गुथते समय और नहाते समय चोटी कैसे लगने लगेगी, नागिन की तरह, तो बी आंसर। उपर्युक्त काव्यांश के लेखक का नाम बताएं, तो ये हो जाएगा सूरदास। तो इस तरह से ये दो गद्यांश, एक पद्यांश एक गद्यांश, ये दोनों खत्म हो गए। अब देखिए व्याकरण आ गया। व्याकरण आपके 6 नंबर के होंगे। अभिमान शब्द से में उपसर्ग क्या है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर में अभी, क्योंकि अभिमान में अभी जो आगे लगता है ना यही उपसर्ग है। इसके बाद निम्न में से श्री कृष्ण के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है में रण छोड़ हो जाएगा, बाकी तो सब श्री कृष्ण भगवान के लिए ही है। ग में निम्नलिखित में से कौन से शब्द ईक प्रत्यय नहीं है, तो देखो अत्यधिक में ईक लगा है, धार्मिक में लगा है, आवधिक में लगा है, सार्थक में नहीं लगा है, तो बी आंसर हो जाएगा। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, तो ये जातिवाचक, क्योंकि भाववाचक तो है नहीं, तो सी आंसर हो जाएगा। समूहवाचक भी यहाँ पर समूहवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। और नदी में यमुना गंगा नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन क्रिया विशेषण है, तो तेज। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, तो बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य वाला तो है, सूर्य वाला कौन सा है, दिवाकर, भास्कर, भानु, ये तीनों हैं आपके पर्यायवाची। नहीं वाला में कौन सा होगा, तो उज्ज्वल हो जाएगा आपका। ऐसे ही पाठ्य पुस्तक बसंत के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साइकिल आंदोलन से पुड्डुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में, बच्चों ये तो आपके बुक का है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ तक बता दिया व्याकरण और मेन पार्ट, बाकी सब आपके बुक का है, आप लोग आराम से करेंगे। और मित्र पर जो ये पत्र लिखना है अपने मित्र के जन्मदिन पर या जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो अच्छे ढंग से आप प्रश्न ये लिखेंगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलता है, 5 में 5। ऐसे ही किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। इसका मतलब कि कम से कम 12 लाइन लिखना होगा, 5 नंबर का है तो मैंने जितने नंबर का है उसके डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लिखना पड़ता है। 5 नंबर का है तो 10 लाइन लिखिए, 12 लाइन लिखिए।
पर्यावरण सुरक्षा पर लिखिए, मेरा प्रिय खेल लिखिए, या त्योहारों का महत्व। किसी भी एक त्यौहार को लेकर के या सारे त्योहारों को लेकर के उसके महत्व पर विशेष चर्चा करनी है। या मेरे प्रिय खेल, किसी भी खेल का अपना नाम दीजिए और उसके बारे में पूरी चर्चा कीजिए, पूरा लिखिए। और पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की हमारी सुरक्षा कैसे होगी, इस पर आपको लिखना होगा। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न पत्र मैं भेज रहा हूँ। ये क्लास 8th के लिए है, हिंदी, जो इसका कल पेपर है। इसलिए बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे, अधिकांश प्रश्न इसमें से रहेंगे, आधार यही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग लाइक करते रहिए, वीडियो ध्यान से देखते रहें। हम और भी पेपर आगे के लिए भेजते रहेंगे। धन्यवाद।